आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दूर दराज के और माओनवाजों की सरगर्मियों से मुतासरा इलाकों में हमजहत तरक्की को यकीनी बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की कोशिशों की सताइश की है। मुल्क के शुमाली खित्ते में घने कोहरे की वजह से कई रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। भारत ने जलजले से मुतासरा वानुआतू के लिए बाजाबातकारी और तामीर नौ के काम के लिए $5 लाख की इमदाद का ऐलान किया है। मोंटेनेग्रो में गोलीबारी के वाकये में 2 बच्चों समेत कम से कम 10 अफराद मारे गए हैं, जबकि अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक नाइट क्लब के बाहर गोलियां चलने के एक वाकये में 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। इस साल की यौम जमहूरिया परेड और बीटिंग रिट्रीट तकरीब के लिए टिकटों की फरोख्त आज से शुरू हो गई है और राउरकेला में हॉकी इंडिया लीग में आज सोरमा हॉकी क्लब का मुकाबला यूपी रुद्राज से होने वाला है। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दूर दराज के और माओनवाजों की सरगर्मियों से मुतासरा इलाकों में हमजहत तरक्की को यकीनी बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की कोशिशों की सताइश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इससे रहन सहन में और ज्यादा सहूलत हो सकेगी और मजीद तरक्की की राह भी हमवार होगी। वज़ीर आज़म ने गढ़चिरौली और आसपास के इलाकों के लोगों को खासतौर पर मुबारकबाद दी। 11 नक्सलियों ने कल गढ़चिरौली में महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के सामने खुद सुपुर्दगी की है। जनाब फडणवीस ने कहा कि हथियार डालने वाले माओनवाजों की तादाद बढ़ने और नए भर्ती होने वाले कारिंदों की तादाद कम होने के तनाजुर में महाराष्ट्र से जल्द ही नक्सली लानत का खात्मा हो जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ने छोटे कारोबारी घरानों को बाइख्तियार बनाने और ई कॉमर्स में इनकलाब लाने में अहम रोल अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि ये तरक्की और खुशहाली को फरोग देने में भी अहम रोल अदा कर रहा है। इधर कॉमर्स और सनतों के महकमे के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार ने मुल्क में ई कॉमर्स को जमहूरी तर्ज पर ढालने के नजरिए के साथ 2021 में डिजिटल कॉमर्स का ओपन नेटवर्क शुरू किया था। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान इसने कई संग मील तय किए हैं और खासतौर पर छोटा कारोबार करने वाले अफराद के लिए मज़कूरा नेटवर्क पर बराबर का मौका फराहम करके उन्हें बाइख्तियार बनाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी कौमी राजधानी के अशोक विहार में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले अफराद के लिए तकरीबन 1700 नए तामीर करदा फ्लैट्स का इफ्तिताह करेंगे और अहल मुस्तफिदीन को इन फ्लैटों की चाबियां सौंपेंगे। जनाब मोदी नए तौर पर तैयार करदा 2 शहरी प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। इनमें नौरोजी नगर में वाक़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और सरोजनी नगर में आम जुमरे के रिहायशी मकानात GPRA टाइप 2 क्वार्टर्स शामिल हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म द्वारका में तकरीबन 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE के इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह करेंगे। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की मालियत के 3 नए प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। पंजाब पुलिस के साइबर जराइम शोबे के माली फ्रॉड की रोकथाम से मुतालिक हेल्पलाइन को साल 2024 के दौरान 35,000 से ज्यादा शिकायत मौसूल हुई, जिनमें लोगों को 476 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इंस्पेक्टर जनरल सुखचैन सिंह ने बताया कि 2024 में लोगों ने ऑनलाइन फ्रॉड की जो इत्तला दी है, उसमें 2023 के मुकाबले 82% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। जनाब सिंह ने यह भी कहा कि पिछले साल साइबर फ्रॉड का इर्तिकाब करने वाले 64 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुतल्लका शोबे में ऐसे 7,500 से ज्यादा URLs को ब्लॉक भी किया गया है, जिसमें नुकसानदेह मवाद शामिल था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी की दाखिल करदा उस दरखास्त को दीगर ज़ेर इल्तिवा अपीलों के साथ नत्थी करने की हिदायत दी है, जिनमें 1991 के इबादतगाहों से मुतालिका एक्ट पर अमल दरामद करने की इस्तदा की गई है। 1991 के मज़कूरा एक्ट के तहत किसी इबादतगाह पर दावा करने के लिए मुकदमा दायर करने या उसकी वो शक्ल बदलने पर ममानियत है, जो 15 अगस्त 1947 को थी।
भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार पर मुश्तमिल एक बेंच ने ये हुक्म दिया कि जनाब अवैसी की दरखास्त को दीगर ज़ेर-ए-इल्तवा दरखास्तों के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। अदालत आलिया ने इस सिलसिले में नए मुकदमा दर्ज करने, किसी तरह के हतमी फैसले सुनाने या मसाजिद और दीगर इबादतगाहों से वाबस्ता मौजूदा केसों में सर्वे वगैरह का हुक्म दिए जाने पर बंदिशें आयद कर रखी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क के शुमाली इलाकों में घने कोहरे के सबब कम दूरी तक नजर आने की वजह से मुतादिद रेलगाड़ियां मुतासिर हुई हैं। भारतीय रेलवेज के मुताबिक दिल्ली आने वाली 43 ट्रेनें 5 घंटे तक की ताखीर से चल रही हैं। इन ट्रेनों में पद्मावत एक्सप्रेस, कालिंदी एक्सप्रेस, श्रम शक्ति एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस, आश्रम एक्सप्रेस, विक्रमशिला एक्सप्रेस और कैफियत एक्सप्रेस शामिल हैं। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो स्टेशन आने से कबल ट्रेनों की रवानगी से मुतालिक ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर ले। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने आज उत्तर प्रदेश में दूर तक सख्त सर्दी रहने की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश में भी शदीद सर्दी की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मगरबी बंगाल के ज़ेली हिमालयाई खित्ते में रात और सुबह के औकात में घना कोहरा छाए रहने का इम्कान है। भारत ने वानुआतू को राहत, बाज़ाबातकारी और तामीर नौ की कोशिशों में ताउन फराहम करने के लिए $5 लाख की माली इमदाद दी है। पिछले महीने की 27 तारीख को जुनूबी बहरुल काहिल के समुद्र में वानुआतू के नजदीक 7.4 शिद्दत का जलजला आया है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी और इंसानी जानें तल्फ हुई थी। भारत ने वानुआतू की हुकूमत और अवाम के साथ बड़े पैमाने पर हुई तबाही और नुकसानात के लिए गहरी ताज़ियत का इजहार किया और मुश्किल की इस घड़ी में हर मुमकिन मदद और ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि नवंबर 2019 में वज़ीर आज़म के जरिए ऐलान करदा भारत के हिंद बहरुल काहिल अक़दाम का एक अहम सुतून कुदरती आफात के खतरे को कम करना और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करना है। मोंटेनेग्रो में कल जुनूबी शहर के नजदीक एक मुसल्ला शख्स की गोलीबारी के एक वाक़े में 2 बच्चों समेत कम से कम 10 अफराद की मौत हो गई। यह हमला मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे के आसपास किया गया और कई दीगर मकामात पर भी गोलीबारी हुई। इस साल की यौम जमहूरिया परेड और बीटिंग रिट्रीट तकरीब के लिए टिकटों की फरोख्त आज से शुरू हो गई है। दिफा की वजारत ने कहा है कि ये टिकट असल फोटो शनाख्ती कार्ड दिखाकर सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर खोले गए काउंटर से खरीद सकते हैं। आम लोग ये टिकट वेबसाइट आमंत्रण mode.gov.in और आमंत्रण मोबाइल ऐप से भी सीधे खरीद सकते हैं। यौम जमहूरिया परेड के लिए टिकट की कीमत 20 और 100 रुपए के दरमियान होगी। हॉकी इंडिया लीग 2024-25 में राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में आज सोरमा हॉकी क्लब का सामना यूपी रुद्राज से होगा। ये मैच आज रात 8:15 बजे खेला जाएगा। इससे पहले कल रात शिराची राढ़ बंगाल टाइगर्स ने हॉकी इंडिया लीग के अपने दूसरे मैच में टीम गुनासिका को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराया। बंगाल टाइगर्स के रुपेंद्र पाल सिंह ने अपना जौहर दिखाते हुए पेनाल्टी कॉर्नर और पेनाल्टी स्ट्रोक से 2 गोल किए। बंगाल टाइगर्स ने लगातार दूसरी जीत हासिल की और उसने टूर्नामेंट में अपनी पोजीशन मजबूत कर ली। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दूर दराज के और माओनवाजों की सरगर्मियों से मुतासिरा इलाकों में हमाजह तरक्की को यकीनी बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की कोशिशों की सताइश की है। मुल्क के शुमाली खित्ते में घने कोहरे की वजह से कई रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई है। भारत ने जलजले से मुतासरा वानुआतू के लिए बाज़ाबातकारी और तामीर नौ के काम के लिए $5 लाख की इमदाद का ऐलान किया है। मोंटेनेग्रो में गोलीबारी के वाक़े में 2 बच्चों समेत कम से कम 10 अफराद मारे गए हैं, जबकि अमेरिका में न्यूयॉर्क में एक नाइट क्लब के बाहर गोलियां चलने के एक वाक़े में 11 अफराद जख्मी हो गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।